Jai Shriman Narayan, welcome back to my channel Madhav Microbiology. Here I am once again back with you, myself Harshita Gairwar. So today I am going to share another video with you which is very informative, especially for the meat lovers. So today I am introducing the topic is processed meats and the cancering associated too. कैंसरस उससे कैसे एसोसिएट होता है, हाउ प्रोसीड मीट्स आर एसोसिएटेड टू द कैंसर एंड हाउ देयर आर हाई चांसेस और ऑफ कैंसर. क्या होता है, कैंसर होने के चांसेस इसलिए ज़्यादा प्रोसीड मीट से होते हैं क्योंकि प्रोसीड मीट को काफ़ी समय तक एक प्रिजर्वेशन प्रोसेस में रखा जाता है जिसमें कुछ चीज़ों का इस्तेमाल होता है जैसे कि सॉल्टिंग, क्योरिंग, स्मोकिंग, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल होता है एंड अदर्स और भी ज़्यादा प्रिजर्वेटिव्स का इस्तेमाल होता है. सॉरी, केमिकल प्रिजर्वेटिव्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड केमिकल प्रिजर्वेटिव्स. क्या होता है, जब ये सारे इसमें मेजर्स लिए जाते हैं तो कहीं ना कहीं जो उसकी नेचुरल इंटेंसिटी है वो डिस्ट्रॉय होती है एंड इसी वजह से उसके अंदर जो रियल एंटीऑक्सीडेंट्स या जो भी इम्पॉर्टेंट सप्लीमेंट होते हैं डाइट्स के लिए वो डिस्ट्रॉय होने लगती है जिसका वो एडवर्सली अफेक्ट करने लगता है. जब हम बात करते हैं कि इसको क्यों इतना ज़्यादा कैंसर इसके लिए बोला जाता है तो वो इसलिए क्योंकि जब ये इन सारे सेक्शंस में आता है, सॉल्टिंग में जाता है, क्योरिंग में जाता है, स्मोकिंग में जाता है, केमिकल प्रिजर्वेटिव्स में आता है तो उसका एक अलग रिएक्शन आता है. ज़्यादातर प्रोसीड मीट्स अब मार्केट में अवेलेबल है, इसको काफ़ी ज़्यादा कमर्शलाइज किया हुआ है इंडस्ट्री थ्रू लिशियस. तो इसमें सबसे ज़्यादा लिसिशियस एक इंडस्ट्री है जिसमें सबसे ज़्यादा पैक्ड मीट को बुक किया जा रहा है, कमर्शलाइज किया जा रहा है. तो आजकल जो पैक्ड मीट हैं वो कौन कौन से हैं, लेट्स सी देम. बैकून, हॉट डॉग, सॉसेजेस, बीफ एंड मैनी मोर. तो ये सारे बहुत ज़्यादा आजकल ट्रेंड में हैं पैक्ड मीट. तो इसमें अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई टॉक अबाउट द केमिकल प्रिजर्वेटिव्स. इसकी वजह से सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो केमिकल प्रिजर्वेटिव्स की वजह से आती है क्योंकि इसके अंदर जो प्रिजर्वेटिव्स इस्तेमाल होते हैं वो एडवर्सली अफेक्ट करते हैं. सबसे पहले तो इसमें हीम होता है. हीम इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन दी रेड मीट. रेड मीट में होता है. सेकेंडली आता है नाइट्राइट एंड नाइट्राइट्स. ये दोनों केमिकल्स ऐसे हैं जो लंबे समय के लिए मीट को प्रिजर्व करने के लिए रखे जाते हैं फॉर प्रिजर्वेशन. उसके बाद आता है पॉलीसाइक्लिक अमीन एंड साइक्लिक अमीन. ये तब प्रोड्यूस होता है जब पैक्ड मीट को हाई टेम्परेचर पे कुक किया जाता है. हाई टेम्परेचर पे इसको जब हम ट्रीट करते हैं या कुक करते हैं तब ये रिलीज होता है जिसके वजह से जो स्टमक के कॉलोन और रेक्टम है वो डैमेज हो जाते हैं. सबसे ज़्यादा प्रोसीड मीट का कंज्यूम करने से स्टमक कैंसर का सबसे ज़्यादा रिस्क बढ़ता है या फिर कह लीजिए कोलोरेक्टल कैंसर का सबसे ज़्यादा रिस्क बढ़ जाता है. कोलोरेक्टल इंक्रीजेस कैंसर. अमेरिका का जो इंस्टीट्यूट है जहाँ पे कैंसर की सबसे ज़्यादा रिसर्च होती है, जो सबसे ज़्यादा अच्छा ट्रीटमेंट वहीं अवेलेबल है, वहाँ की स्टडीज़ ने ये शो किया है कि जो पैक्ड मीट है वो सबसे ज़्यादा हायर रिस्क ऑफ कैंसर के रिस्पॉन्सिबल हैं. और उन्होंने ही ये जारी भी किया, एक तरीके से एक नोटिफिकेशन भी जारी किया कि दैट पीपल शुड अवॉइड द मीट विच इज़ पैक्ड. क्योंकि सबसे ज़्यादा जो पैक्ड मीट होता है उसकी जो लेबलिंग हम देखते हैं सबसे ज़्यादा उसमें लिखा होता है इट इज़ सॉल्टेड, इट इज़ क्योर्ड, इट इज़ स्मोक्ड. या केमिकल प्रिजर्वेटिव्स तो लिखा ही नहीं होता डायरेक्टली, और उसमें लिखा होता है इट इज़ ट्रीटेड विद नाइट्रेट, इट इज़ ट्रीटेड विद नाइट्राइट्स, तो वो ले लेते हैं. तो फिर सेकंड ऑप्शन ये आता है कि हम ऐसा एक मीट प्रोडक्ट्स ले सकते हैं पैक्ड जिसके अंदर ये सारी चीज़ें मेंशन ना हो. बट जब ये चीज़ें उसमें अवेलेबल ही नहीं होगा तो वो फ्रेश तो हो ही नहीं सकता. तो इसलिए वो ऑप्शन भी चूज़ करना कोई समझदारी नहीं है. ज़्यादातर यही अब उन्होंने भी एक कंसर्न एक तरीके से दिखाया है, अपना एक नोटिफिकेशन के थ्रू दिखाया है
कि ज़्यादातर लोगों को पैक्ड मीट को अवॉइड करना चाहिए इफ़ यू आर टू एडिक्टेड टुवर्ड्स द नॉन वेज. सो व्हाट आर द ऑप्शंस यू कैन अडॉप्ट टू reduce the risk of cancer and also have the same diet of the non-veg. So they have given the multiple of options to have the diet. क्योंकि सबसे ज़्यादा जो पैक्ड मीट के डाइट होती है उसमें सबसे ज़्यादा जो रीज़न होता है वो प्रोटीन्स एंड अदर सप्लीमेंट्स का होता है. तो जो अदर ऑप्शन है विच इज़ नॉट अ पैक्ड लाइक ग्रिल्ड चिकन, grilled fish, boiled eggs, and avoid bacon, hot dog, sausages. इन सबको तो अवॉइड ही करना है. एंड ऑल दैट पैक्ड मीट प्रोडक्ट्स. एंड ऑल्सो दे कैन यूज, उसको आप यूज कर सकते हैं इन सैलड्स विद ऑलिव ऑयल. इस तरीके का एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिस तरीके से कैसे भी रिडक्शन हो सके हाई रिस्क ऑफ द कैंसर का. सो हमने आजकल सबसे ज़्यादा एक ट्रेंड चल रहा है पैक्ड मीट, पैक्ड फूड आइटम्स. जैसे हम देखते थे कि मशरूम हमेशा प्रॉपरली नहीं मिलता था, लेकिन अब वो अवेलेबल है. फ्रोज़न पी है वो अवेलेबल है. तो हर एक चीज़ अब सबसे ज़्यादा कमर्शलाइज होती है क्योंकि सबसे ज़्यादा अवेलेबिलिटी टेक्निक्स की हो गई है. तो इसी वजह से पैक्ड मीट भी हो गया क्योंकि पहले पैक्ड मीट इतना अवेलेबल नहीं होता था. साथ ही साथ नाइट्राइट्स, और नाइट्राइट का तो एक कारण है ही इसके स्टमक कैंसर या कोलोरेक्टल कैंसर होने के कारण, क्योंकि कॉलम और रेक्टम जो है स्टमक की डिस्ट्रॉय हो जाती है. साथ ही साथ सोडियम बेंजोएट का भी इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा किया जाता था. सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट का इस्तेमाल ज़्यादा होता था, लेकिन इसको बैन कर दिया गया बिकॉज इसके वजह से और भी ज़्यादा हेल्थ इश्यूज बढ़ रहे थे, तो इसको बैन कर दिया गया है. सो अब जो इस्तेमाल होता है वो नाइट्राइट्स एंड नाइट्राइट्स ही होता है. ज़्यादातर देखते हैं कि जो ग्रिल फिश वगैरह है और जो ग्रिल चिकन वगैरह है, दे हैव अ लेस कैलोरी एंड अ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ द प्रोटीन्स इन इट. तो इस वजह से उनको ये रिकमेंड किया जाता है. सो हैंस थ्रू द वीडियो आई मेड टू नो, I give you a general awareness about the meat products which is packed available in the market. So if you are so addicted to the non-veg, so picked up the option which is healthy, purposely not healthy, it is actually healthy for your body like this. And please not choose the packed meat which already consumes so many unhappy or risk factors in it. So please don't use that type of products. Just remove it or just avoid it. So avoid the bad things and pick up the good things. So through the video I make this awareness. So I hope you like my video. So please like my video, and if you are new then please subscribe my channel and keep subscribing my channel. All your supports give me more motivation to do my best. And so I see you soon in my another video with another interesting topic with you. So thank you so much.